एक ऐसी जगह की कल्पना करो जिसे समय भूल गया है। एक विशाल छिपी हुई लाइब्रेरी जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से धूल भरी हवा को छू पाती है। ऊंची ऊंची शेल्फ्स पर पुरानी खामोश किताबें रखी हैं जो अंधेरे में खोई हुई हैं। एक अलग कमरे में सबसे दुर्लभ किताबों के बीच मखमली कुशन पर एक छोटी साधारण सी किताब रखी है। उसकी वेल्लम कवर, चमड़े की कवर समय के साथ चिकनी हो गई है। मंद रोशनी को अपनी ओर खींचती है, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। कोई टाइटल नहीं, कोई राइटर नहीं, बस एक रहस्यमयी मौजूदगी, जैसे वह किसी बहादुर इंसान का इंतजार कर रही हो जो उसे खोलेगा। अगर आप उसे छूते हैं तो आपको एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक एनर्जी की गूंज महसूस हो सकती है। यह किताब आपको बुलाती भी है और चेतावनी भी देती है। उन पहेलियों के बारे में फुसफुसाती है जिन्होंने बड़े बड़े जीनियस को भी उलझा दिया है। यह बिना चाबी का एक ताला है, बिना कहानीकार की एक कहानी है। ऐसी सादी बाइंडिंग के अंदर क्या राज छिपे हैं। यह किताब कई एम्पायर्स से बची है, एल्केमिस्ट्स, स्कॉलर्स और एम्परर्स के हाथों से गुजरी है। हर किसी ने इसके मतलब को समझने की कोशिश की और हर कोई फेल हो गया। यह किताब एक परफेक्ट पहेली बनी हुई है, समझ में आने के हर कोशिश को नाकाम करती हुई। यह इंसान की अक्ल के लिए एक खामोश चुनौती है। 6 सदियों से भी ज्यादा समय से यह कायम है। जिसने भी इसे देखा उसे मोहित किया। इस भूली हुई लाइब्रेरी में यह किताब इंतजार कर रही है। इसका रहस्य कम नहीं हुआ है। ये एक खूबसूरत, परेशान करने वाली और पूरी तरह से लुभावनी पहेली है। इस किताब की कहानी अभी शुरू ही हुई है। इस रहस्यमयी किताब का एक नाम है द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इसका नाम विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया है, जो एक एंटीक बुक डीलर थे जिन्होंने इसे 1912 में रोम के पास एक जेसुइट कॉलेज में फिर से खोजा था। जिस पल वॉयनिच ने इसे देखा, उन्हें पता था कि यह असाधारण है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी किताब है जिसे आप देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसके पन्ने खूबसूरत बहती हुई लिखावट से भरे हैं, एक ऐसा अल्फाबेट जो कहीं और नहीं मिलता। भाषा अज्ञात है, लिखावट अनोखी है, जैसे इसे सिर्फ इसी किताब के लिए बनाया गया हो। टेक्स्ट के साथ सैकड़ों हैरान करने वाले इलस्ट्रेशन हैं, ऐसे पौधे जो मौजूद नहीं हैं, ऐसे स्टार चार्ट जो हमारे आकाश से मेल नहीं खाते, और अजीब हरे लिक्विड में नहाती महिलाएं। ड्राइंग्स बहुत बारीकी से बनाई गई हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ और सवाल पैदा करती हैं। 1 सदी से भी ज्यादा समय से क्रिप्टोग्राफर्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इसके कोड को तोड़ने की कोशिश की है। दुनिया के सबसे अच्छे कोड ब्रेकर्स ने भी हार मान ली है। यह मैन्युस्क्रिप्ट अपने राजों को कसकर पकड़े हुए है, समझने से इनकार करती हुई। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब बनी हुई है, एक खामोश पहेली जो अभी भी मोहित करती है। हर पन्ना एक पहेली है, हर इमेज एक ऐसा सुराग है जो कहीं नहीं ले जाता। दी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक खूबसूरत पहेली है जो हमें इसके मतलब को समझने की चुनौती देती है। इसका रहस्य समय या टेक्नोलॉजी से कम नहीं हुआ है और इसलिए पहेली अनसुलझी बनी हुई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत देखनी होगी। रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि इसकी वेल्लम 1404 और 1438 के बीच की है, जो यूरोप के रेनेसांस के दौरान का समय है। यह एक ऐसे दौर की देन है जहां साइंस और जादू आपस में मिले हुए थे। इसका सबसे पहला झांत मालिक एम्परर रुडोल्फ डाइबी था, जो अजीब और जादुई चीजों का कलेक्टर था। उसका मानना था कि यह रोजर बेकन का काम है, जो एक लेजेंडरी इंग्लिश साइंटिस्ट था। रुडोल्फ के बाद मैन्युस्क्रिप्ट का रास्ता धुंधला हो जाता है, अल्केमिस्ट्स और स्कॉलर्स के हाथों से गुजरते हुए जेसुइट कॉलेज में खत्म होता है। भाषा, जिसे वॉयनिचीज कहा जाता है, का कोई झांत रिश्तेदार नहीं है। लिंग्विस्ट्स इसमें पैटर्न और स्ट्रक्चर पाते हैं, जिससे पता चलता है कि यह रैंडम बकवास नहीं है। फिर भी बिना रोजेटा स्टोन के इसे समझना ऐसा है जैसे आप बिना नियम जाने कोई गेम देख रहे हों। 2 वर्ल्ड वॉर के कोड ब्रेकर्स ने हर तरकीब आजमाई, कोई कामयाब नहीं हुआ। इस मैन्युस्क्रिप्ट ने दुनिया के सबसे ब्राइट माइंड्स को भी झुका दिया।
यह एक ऐसा कोड है जो ट्रांसलेशन की हर कोशिश का विरोध करता है। इसकी शुरुआत उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी सामग्री। दी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक खोई हुई दुनिया की अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा हर्बल सेक्शन है। 100 से ज्यादा पन्नों पर पौधों की डिटेल ड्राइंग्स हैं, फिर भी उनमें से लगभग किसी की भी पहचान नहीं की जा सकती। कुछ असली पौधों जैसे दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर फैंटास्टिकल हाइब्रिड हैं, जिनमें अलग अलग स्पीशीज की जड़ें, पत्तियां और फूल हैं। बॉटनिस्ट्स ने बेकार में ही मैच ढूंढे हैं। क्या आर्टिस्ट अज्ञात पौधों को दिखा रहा था, या ये सिंबॉलिक एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं? ड्राइंग्स एक कोड के अंदर एक कोड हो सकती हैं, हर पौधा एक साइफर। साथ का टेक्स्ट कोई मदद नहीं करता, उसका मतलब बंद है। क्या ये इलाज है, जादुई इंग्रेडिएंट्स हैं, या सिर्फ कल्पना है? हर्बल सेक्शन, जिसे सीधा साधा होना चाहिए था, शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। यह धरती पर न मिलने वाले आनंद से भरा एक बगीचा प्रस्तुत करता है। रहस्य और गहरा होता जाता है। अगला मैन्युस्क्रिप्ट आसमान की ओर मुड़ती है। गोल डायग्राम और चार्ट इन पन्नों को भरते हैं, सूरज, चांद और तारे, अक्सर इंसानी चेहरों के साथ। तारामंडल पहचानने योग्य नहीं है। चार्ट कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत हैं। कुछ मानते हैं कि ये ज्योतिषीय कैलेंडर हैं, दूसरे एक विदेशी आकाश के नक्शे देखते हैं। डायग्राम सिंबॉलिक हो सकते हैं, जो ज्योतिष की शक्ति में मध्यकालीन विश्वासों को दर्शाते हैं। कुछ तो यह भी अनुमान लगाते हैं कि वे माइक्रोस्कोपिक दुनिया को दर्शाते हैं, हालांकि यह संभावना नहीं है। क्या ये कॉस्मिक मैप्स हैं, रहस्यमयी कैलेंडर हैं, या कुछ और ही हैं? सेलेस्टियल सेक्शन अपने ही नियमों के साथ एक ब्रह्मांड का विजन है। इसका मतलब उतना ही मायावी बना हुआ है जितना कि तारे खुद हैं। शायद सबसे अजीब सेक्शन में हरे या नीले पूल्स में नहाती हुई नग्न महिलाओं के पन्ने हैं, जो अजीब प्लम्बिंग से जुड़े हैं। दृश्य बहुत विस्तृत हैं। मुकुट के आकार के टब, धमनियों जैसी पाइपें, रहस्यमयी वस्तुएं पकड़े हुए महिलाएं। कुछ सोचते हैं कि यह स्वास्थ्य या स्त्री रोग पर एक मैनुअल है। दूसरे इसमें अल्केमिकल या आध्यात्मिक सिंबोलिज्म देखते हैं। आपस में जुड़े हुए पूल्स शरीर के सिस्टम्स या एक रहस्यमयी यात्रा को दर्शा सकते हैं। क्या ये रिचुअल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स या रूपक हैं? इमेजेस आइकॉनिक और पजलिंग हैं, जो फेमिनिन रिचुअल की दुनिया की एक झलक देती है। उनका असली मतलब हमसे खो गया है। रहस्य और गहरा होता जाता है। अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्शन में पौधों के हिस्से और जार दिखाए गए हैं, जैसे दवाएं बनाने के लिए हों। लेआउट रेसिपीज का सुझाव देता है। एक तरफ इंग्रेडिएंट्स, दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शंस। यह एक ऐसी पोषण जादुई घोल के लिए एक कुकबुक है जिसे हम बना नहीं सकते, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके जिन्हें हम नाम नहीं दे सकते। अंतिम सेक्शन टेक्स्ट से भरा है। हर पैराग्राफ एक तारे या फूल के सिंबल से मार्क किया गया है। कई मानते हैं कि यह रेसिपीज या राजों का संग्रह है, पूरी किताब की कुंजी। लेकिन टेक्स्ट पढ़ने योग्य नहीं है। सिंबल्स की एक दीवार, एक बंद ट्रेजर। यह जवाबों का वादा करता है लेकिन कुछ भी नहीं बताता। मैन्युस्क्रिप्ट के अंतिम पन्ने एक अल्टीमेट टीज हैं। चुनौती अनसुलझी बनी हुई है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में थ्योरीज बहुत सारी हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक विस्तृत होक्स है जो एक अमीर कलेक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया है। दूसरे मानते हैं कि यह एक ग्रिमोire है, जादू की एक किताब जिसमें गुप्त अनुष्ठान और मंत्र हैं। अज्ञात भाषा एक जादुई अल्फाबेट हो सकती है जो खतरनाक ज्ञान को छिपा रही है। कुछ तो यह भी सुझाव देते हैं कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, बाहरी दुनिया से है, किसी और दुनिया से एक गाइड बुक। दूसरे सोचते हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स सिफर है, एक ऐसा कोड जो इतना एडवांस्ड है कि इसे कभी तोड़ा नहीं गया। हर थ्योरी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी मैन्युस्क्रिप्ट खुद है। सच्चाई छिपी हुई है जिससे अंतहीन अटकलें लगती हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट स्पष्टीकरण को चुनौती देती है। डिजिटल युग में नए टूल्स इस खोज में शामिल हो गए हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मैन्युस्क्रिप्ट का विश्लेषण करते हैं, पैटर्न और अर्थ की तलाश करते हैं। कुछ स्टडीज प्रगति का दावा करती हैं, लेकिन किसी भी ट्रांसलेशन की पुष्टि नहीं हुई है। हाई रिजोल्यूशन स्कैन अब ऑनलाइन है, जो एक ग्लोबल कम्युनिटी को इस खोज में शामिल होने का निष्पेषण देते हैं। हजारों लोग सहयोग करते हैं, खोजों और थ्योरीज को साझा करते हैं। फिर भी मैन्युस्क्रिप्ट खामोश रहती है, उसके राज बरकरार हैं। शायद यह एक खोई हुई सभ्यता का आखिरी अवशेष है, जिसका संदर्भ हमेशा के लिए गायब हो गया है। वॉयनेच मैन्युस्क्रिप्ट कायम है, एक रहस्य जो अपने रहस्य उद्घाटन के पल का इंतजार कर रहा है।